Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Countdown बुक 6 और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंटीजर्स के अंदर दूसरा टॉपिक। हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हमारे पास नंबर्स की एक और कैटेगरी आती है इंटीजर्स। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताएंगे और हम डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले कह रहे हैं एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इंटीजर में आपके पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं। अभी तक हमने सारे के सारे जो नंबर्स पढ़े हैं वो ज़ीरो से शुरू होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ज़ीरो से पहले की भी हमारे पास एक गिनती होती है और उनको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन ये सब के सब क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स का मतलब क्या है कि फ्रैक्शंस में नहीं होते और डेसिमल्स में नहीं होते। जो पॉजिटिव होते हैं उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और जो नेगेटिव होते हैं उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये बात याद रखना कि ज़ीरो ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। हाँ, इसको इंटीजर्स की जो लाइन होती है उसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो आपके पास इंटीजर्स का सेट होता है उसको Z से डिनोट किया जाता है। ऑल्दो इंटीजर्स की स्पेलिंग में कहीं Z नहीं आता, लेकिन इसमें आप Z से शुरू करते हैं। अब ये बात याद रखना बच्चों कि जैसे पॉजिटिव गिनती के अंदर 1 सबसे छोटा नंबर होता है ना, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 1 सबसे छोटा नंबर होता है। इसी तरह जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसके अंदर -1 सबसे बड़ा नंबर होता है। और नेचुरल नंबर्स में जैसे पॉजिटिव नंबर्स में हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, क्योंकि गिनती कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स के अंदर कौन सा नंबर सबसे बड़ा, सबसे छोटा है, ये भी हमें कभी पता नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे, हम इसको नंबर लाइन से बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम नंबर्स को नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रखते हैं, ऐसे ही इंटीजर्स को भी नंबर लाइन के ऊपर रखते हैं। नंबर लाइन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स किस साइड पर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, किस साइड पर डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, कौन से नंबर्स ग्रेटर होते हैं, कौन से नंबर स्मॉलर होते हैं। आप देख सकते हो नंबर लाइन के ऊपर आपके पास ज़ीरो बीच में है। ज़ीरो के राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये तो गिनती आपको पता है, ज़ीरो के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है और इस तरह से गिनती चलती जाती है। लेकिन जो ज़ीरो से पहले की गिनती है उसके अंदर भी ज़ीरो से पहले -1 आता है। ये गिनती आपको लगेगा कि ये उल्टी चल रही है, तो ये वाकई उल्टी चल रही होती है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास ये नंबर लाइन होती है ना बच्चों, इसके अंदर मैं कोई सा भी एक नंबर उठाऊंगी, जैसे हमने नेचुरल नंबर्स के अंदर कहा था कि कोई सा भी एक नंबर उठाएंगे तो उसके राइट साइड पर जितने नंबर्स होते हैं वो सब उससे ग्रेटर होते हैं और उसके लेफ़्ट साइड पर उसके जितने नंबर्स होते हैं वो सब उससे स्मॉलर होते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2 को देखें, पॉजिटिव 2 को, तो 2 से के राइट साइड पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 के सारे नंबर्स हैं, ये सब 2 से बड़े हैं। लेकिन जब हम 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर देखें 0, 1, -1, -2, तो ये नंबर सारे के सारे 2 से छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एक नंबर को उठाएं तो उसके राइट साइड पर नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे वो सब उससे ग्रेटर होंगे और जो उसके लेफ्ट साइड पर होंगे वो सब के सब उससे स्मॉलर होंगे। इसीलिए आपके पास यहाँ पर 2 एरोज़ बनाए हैं। ये एरो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि जब नंबर्स राइट साइड पर जाते हैं तो वो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, वो नंबर्स बड़े हो रहे होते हैं। यानी 1 के बाद जो 2 आएगा तो 2 1 से बड़ा होगा, 3 2 से बड़ा होगा, 4 3 से बड़ा होगा। लेकिन जब हम उल्टी तरफ जाएंगे, लेफ़्ट साइड पर जाएंगे, तो 5 से 4 छोटा होगा, 4 से 3 छोटा होगा, 3 से 2 छोटा होगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास नंबर्स चल रहे होते हैं। जब हम नेगेटिव नंबर्स में देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर भी यही पैटर्न फॉलो होगा कि यहाँ पर हमारे पास -1 से जो जितने भी पीछे नंबर्स हैं वो सब -1 से छोटे हैं। इसीलिए नेगेटिव इंटीजर्स में -1 सबसे बड़ा इंटीजर होता है और -1 के राइट साइड पर देखें तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब के सब उससे बड़े होंगे। तो यहाँ पर अब आपने जो बातें बता रही हूँ वो नोट डाउन करनी है कि नेगेटिव नंबर चाहे कोई सा भी हो वो तमाम पॉजिटिव नंबर से भी छोटा होता है
और ज़ीरो से भी छोटा होता है। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि तमाम पॉजिटिव नंबर ज़ीरो से ग्रेटर होते हैं और तमाम नेगेटिव नंबर ज़ीरो से स्मॉलर होते हैं। तमाम पॉजिटिव नंबर तमाम नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होते हैं और तमाम नेगेटिव नंबर तमाम पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होते हैं। प्लस आपने यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है बच्चों कि जो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसमें जो जितना छोटा दिखता है वो उतना छोटा होता है और जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना बड़ा होता है। ठीक है, क्या मतलब इस बात का कि अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखूँ आपके पास 2, 5, 7, तो 2 हमें पता है छोटा है, 5 उससे बड़ा है और 7 उससे बड़ा है। नेगेटिव नंबर में ये चीज़ ऑपोजिट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर -2 लूँ, यहाँ पर मैं -4 लूँ और -7 लूँ, तो इसके अंदर हमारे पास हम ये नहीं कहेंगे कि -2, -4 और -7 से छोटा है, बल्कि यहाँ पर जो नंबर सबसे बड़ा दिखेगा वो सबसे छोटा होगा। यानी -7 सबसे छोटा है, -4 उससे बड़ा है और -2 सबसे बड़ा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपने यहाँ पर समझनी है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा होगा और कौन सा नंबर किससे छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एरो से समझाया हुआ है कि -4 इज़ स्मॉलर देन -3, -3 इज़ स्मॉलर देन -2, -2 इज़ स्मॉलर देन -1। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम उल्टी तरफ से करें तो -1 इज़ ग्रेटर देन -2, -2 इज़ ग्रेटर देन -3। तो बस आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि जितना बड़ा नंबर नेगेटिव में दिखता है वो उतना छोटा होता है और जितना छोटा नेगेटिव नंबर में दिखता है वो उतना बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले थोड़े से एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं -4 और -5 और हमसे पूछा जा रहा है कि विच इज़ स्मॉलर, -4 और -5। अगर आपको नेगेटिव नंबर्स के बारे में ना पता हो और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, अगर ये दोनों में पॉजिटिव नंबर्स हों तो 4 हमारे पास स्मॉलर होगा, 5 हमारे पास ग्रेटर होगा। लेकिन यही नंबर जब नेगेटिव होते हैं तो -4 ग्रेटर बन जाता है, जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा बन जाता है और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, -5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -4 की वजह क्या बताएंगे हम, भाई -5 नंबर लाइन के ऊपर -4 के बाद आता है, लेफ़्ट साइड पर आता है, इसलिए -5 स्मॉलर है -4 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर हो तो हमने क्या कहा था, तमाम पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होते हैं, तो +5 इज़ ग्रेटर देन -5। उसके बाद अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हों तो जो जितना बड़ा दिखेगा वो उतना छोटा होगा। 3 छोटा दिख रहा है, इसका मतलब है 3 ग्रेटर है और -14 स्मॉलर है, तो यहाँ पर भी हमारे पास -3 ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद 0, हमने क्या कहा था कि 0 तमाम नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, तो ये हम क्या कहेंगे कि 0 हमारे पास ग्रेटर है। और -5 और -10, वैसे 10 पॉजिटिव नंबर्स में बड़ा होता है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव के अंदर -5 बड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने सॉल्यूशन में क्या बताना है, -5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ +5 ऑन द नंबर लाइन, तो ये स्मॉलर है। -14 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -3 ऑन द नंबर लाइन, तो -14 स्मॉलर है। इसी तरह से 0 लाइज टू द राइट ऑफ -5 ऑन द नंबर लाइन, तो 0 ग्रेटर है। -5 लाइज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन, तो -5 ग्रेटर है। यहाँ पर आपसे ग्रेटर नंबर्स के बारे में पूछा था तो उन्होंने ग्रेटर नंबर्स बता दिए आपको कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। अब आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं विच इज़ स्मॉलर, -99 और 9। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं वो तमाम नेगेटिव नंबर्स के साथ से ग्रेटर होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 9 ग्रेटर होगा। हम कहेंगे 9 इज़ ग्रेटर देन -99। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 99 इज़ स्मॉलर देन -99 इज़ स्मॉलर देन 9। ठीक है, अच्छा, तो बस आपने यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को जब भी कंपेयर करेंगे पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा, नेगेटिव नंबर स्मॉलर होगा। अब आपसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर इंटीजर्स एक नंबर लाइन पर दिए हुए हों तो आप उसको सीक्वेंस को कैसे कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पर आपने हर दो नंबर्स के बीच में देखना है कितना गैप है। -12 और -8 के बीच में कितना गैप है, नंबर लाइन के ऊपर आप नंबर्स ड्रॉ करो तो यहाँ पर आपको दिखता है कि 12 और 8 के बीच में 4 नंबर्स का गैप है। 12 - 8 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ 12, 11, 10, 9, 8, कितने का गैप है, 1, 2, 3, 4। वैसे भी हम यहाँ पर देख लें, अगर इनको पॉजिटिव कर दें तो 12 - 8 हमारे पास 4 आता है ना, इसका मतलब है हर दो नंबर्स के बीच में यहाँ पर 4 का गैप है। सीक्वेंस इसी तरह से देखा जाता है कि हर दो नंबर्स के बीच में कितने का गैप है, कितना डिफरेंस है, तो अगला जो नंबर होगा उसमें भी उतना ही डिफरेंस होगा। तो -8 और -4 के बीच में देखें, इसके बीच में भी हमारे पास 4 का डिफरेंस होगा। तो -4 के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा, तो बच्चों यहाँ पर आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देख लो। ठीक है, 7, 6, 5, 4, ये सारे नेगेटिव हैं। ठीक है,
इसीलिए आप देख रहे हो कि गिनती उल्टी चल रही है। फिर -4 के बाद 4 नंबर्स आगे जाएंगे तो 1 2 3 4, -3 -2 -1 0, यहाँ पहुँच जाएंगे 0 पर। इसका मतलब अगला नंबर हमारे पास 0 होगा, और 0 के बाद 4 नंबर्स के बाद क्या आता है, तो यहाँ तो सीधा सीधा आपको पता है 4। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कभी कभी गिनती आपकी उल्टी चलेगी। 7 से हम अब पीछे जा रहे हैं। ठीक है, 7 से 5, 5 से 3, तो यहाँ पर हर दफ़ा 2 नंबर्स कम हो रहे हैं। तो 7 - 2 5, 5 - 2 3, 3 - 2 1। अब 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा, तो नंबर लाइन देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये हमने 0 लिखा, 1 2, इधर -1 -2 -3, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर 3 से -1 पर आए हैं। ठीक है, अब 2 नंबर्स और पीछे जाएंगे तो 1 2, यहाँ पहुँच जाएंगे -1। सही है। उसके बाद 2 नंबर्स और पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, -3। ये आपके पास इस तरह से सीक्वेंस चलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। -12 -8, इन्होंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि -12 के बाद -8 आएगा, इसके बाद -8 आएगा, -8 के बाद -4, -4 के बाद 0 और फिर 4। इसी तरह से ये आपके पास सीक्वेंस चलेगी। ठीक है, तो ये नंबर लाइन की मदद से अभी हम इसको प्लस और माइनस, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपेयरिंग जो है वो इंटीजर्स का काम करेंगे। उसके बाद फिर इनको किस तरह प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, इंशाल्लाह हम इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 2B के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर अपने पास लिख दिया करो कि इसका मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। 3 -5 -2 -1, इतनी बात याद रखना, जब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होंगे उसके अंदर नेगेटिव नंबर हमेशा छोटे होंगे, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़े होंगे। तो 1 और 3 को साइड पे कर दें, -1 और -5 और -2 में कौन सा छोटा है, -5। तो सबसे पहले -5 आएगा, फिर आएगा -2, नंबर लाइन पर आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर 1 और फिर 3। ठीक है, जो नंबर बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। ये आपने यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद -1 -8 -7 -2, यहाँ तो सारे के सारे नेगेटिव हैं, कोई मसला ही नहीं है। जो जितना बड़ा दिखेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो जितना छोटा दिखेगा उसको सबसे आखिर में। तो सबसे बड़ा -8 है, सबसे पहले -8 आएगा, सबसे छोटा। उसके बाद -7, उसके बाद -2, उसके बाद -1। इसका मतलब है कि -1 सबसे बड़ा नंबर होता है। फिर -2 -4 0 और 2, इसमें 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है। -4 सबसे छोटा, -2 उससे बड़ा, 0 उससे बड़ा और 2 उससे भी बड़ा। सिंपल। अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, अब इसके अंदर सीक्वेंस के अंदर आपको अगले 3 इंटीजर्स लिखने हैं। उसके लिए हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं और नंबर लाइन से फिर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो नंबर 1, पार्ट 1 में देखो, सबसे पहले है -9, -9 को सर्कल किया, फिर -6, कितने का गैप है इसके अंदर, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद -6 और -3 के बीच में भी 3 का गैप है, 1 2 3। तो अब अगले नंबर्स लिखने हैं तो उसके अंदर भी 3 का गैप होगा, 1 2 3। अगला नंबर क्या होगा, 0, 1 2 3। अगला नंबर क्या होगा, 3, 1 2 3। अगला नंबर क्या होगा, 6। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस में आ जाएंगे 0 3 6। सिंपल। इस नंबर लाइन को यूज़ करके आप कोई भी नंबर्स यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर पता लगा सकते हैं। 7 4 1, अब क्या हो रहा है, नंबर्स पीछे जा रहे हैं। ठीक है, नंबर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स के अंदर नंबर्स छोटे हो रहे हैं। सबसे पहले आपके पास कौन सा नंबर है, 7। ठीक है, 7 के बाद आपके पास कौन सा नंबर है, 4। कितने का गैप हुआ, 1 2 3। ठीक है, 4 के बाद फिर 3 का गैप है, 1 2 3, पहुँच गए 1 पर। फिर 1 2 3, पहुँच गए -2, 1 2 3, पहुँच गए -5, 1 2 3, पहुँच गए -8। तो कौन कौन से नंबर्स आए हमारे पास यहाँ पर, सबसे पहले आया हमारे पास -2, फिर -5, फिर -8। ठीक है, एक ही नंबर लाइन से हमने ये दोनों सॉल्व कर लिए। उसके बाद 2 7 12, ये तो बहुत सिंपल है, 2 7 12। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, सबसे पहले ये 2 है, 2 के बाद 7 कहाँ है, 1 2 3 4 5, ये 5 का गैप है। अगला 1 2 3 4 5, 5 का गैप है। इसका मतलब क्या करना है हमें, इसमें सिंपल 5 प्लस करना है। 12 + 5 करते हैं, आंसर आता है
17, 17 प्लस 5 करते हैं, आंसर आता है 22, 22 प्लस 5 करते हैं, आंसर आता है 27। तो हर सीरीज़ के अंदर 2 और 7 वाले डिजिट्स आ जाएंगे आपके पास। 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47। यहाँ पर तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो है वो 5 डिजिट्स ऐड करते जा रहे हैं। उसके बाद आपसे कह रहे हैं गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 0 ग्रेटर है। 0 किससे ग्रेटर होता है? सारे नेगेटिव नंबर से, ठीक है। जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है उसका मतलब होता है ग्रेटर। तो इसके अंदर आप 0 से पीछे वाले यानी नेगेटिव इंटीजर्स में से कोई से भी लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -1 और -2, सिंपल। आप यहाँ पर -3, -4, -6, -100, -1000 जो आपका दिल चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर कह रहे हैं 2 पॉसिबल लिखने हैं ना, इसलिए हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर -2 की तरफ निशान है और -2 स्मॉलर है। स्मॉलर का मतलब कि हमें -2 से ग्रेटर नंबर्स लिखते हैं, यानी यहाँ पर जो भी नंबर होंगे वो -2 से बड़े होंगे। तो बड़े नंबर जो होते हैं वो हमेशा गिवन नंबर के राइट साइड पर होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो गिनती है वो राइट साइड की होगी। तो यहाँ पर आप -1 भी लिख सकते हो और 0 भी लिख सकते हो और कोई सा भी पॉजिटिव नंबर लिख सकते हो, लेकिन -1 के अलावा कोई नेगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि -2 यहाँ पर स्मॉलर है और दूसरी तरफ -2 से ग्रेटर नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास -2 से बड़े नंबर्स आएंगे और बड़े नंबर्स हमेशा राइट साइड पर होते हैं। तो -2 के राइट साइड पर हमारे पास सिर्फ एक नेगेटिव नंबर आता है -1, उसके अलावा सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। इसके लिए भी आपने क्या करना है, नंबर लाइन की मदद लेनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं -2 से बड़े नंबर्स लिखो। तो -2 से बड़े नंबर सारे इसके राइट साइड पर होंगे। कौन से हैं? -1, 0, 1, 2, 3, 4, बाकी जो दिल चाहे आप नंबर्स लिख दो। यहाँ पे मैंने -1 इसीलिए लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि -2 -1 से स्मॉलर होता है और मुंह इस तरफ राइट साइड पे खुला हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो ग्रेटर होंगे। तो यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे लिख दीजिए। उसके बाद मुंह किस तरफ खुला हुआ है? -3। इसका मतलब है इस सिचुएशन में -3 ग्रेटर है, तो दूसरी साइड पर जो नंबर्स आएंगे वो -3 से स्मॉलर होंगे। तो -3 से स्मॉलर नंबर्स किस तरफ है? -3 के लेफ्ट साइड पर। तो ये चीज़ याद रखो कि कोई भी नंबर उठाएंगे उसके लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स हैं वो उससे स्मॉलर है, राइट साइड पे जितने नंबर्स हैं उससे ग्रेटर है। तो -3 से स्मॉलर कितने हुए? कौन से हुए? -4, -5, -6, -7, -8। कोई से भी 2 नंबर यहाँ पर लिख दें, -7, -100, जो दिल चाहे आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे -3 के लेफ्ट साइड पर आने चाहिए। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं विच इज़ ग्रेटर, -111 और -1111 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, तो यहाँ पर 1111 छोटा है, ग्रेटर ये है, सिंपल। उसके बाद कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब? बड़े से छोटा, यानी सबसे ग्रेटर सबसे पहले आएगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो छोटे होंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर्स बड़े होंगे। तो 2 और 0 में सबसे बड़ा कौन सा है? 2, फिर 0 और फिर नेगेटिव नंबर्स के अंदर जो बड़ा होगा वो पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा वो बाद में। तो -5 और -3 में से कौन सा बड़ा है? -5 हरगिज़ नहीं, -3 बड़ा है और -5 सबसे छोटा है। उसके बाद 1, -2, -5 और 4, सबसे बड़ा कौन सा है? 4 पॉजिटिव है, उससे छोटा कौन सा है? 1 पॉजिटिव है। उसके बाद दोनों नेगेटिव हैं, तो कौन सा बड़ा हुआ? -2 बड़ा है और -5 सबसे छोटा है। ये प्रैक्टिस करोगे, नंबर लाइंस को बार बार देखोगे तो खुद ब खुद आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता याद होना शुरू हो जाएंगी। -1, -2, 4 और 2, सबसे बड़ा कौन सा है? 4, 4 से छोटा कौन सा है? 2, 2 से छोटा कौन सा है? -2, -2 से कौन सा छोटा है? -1, नहीं यहाँ गलती कर दी, -2 छोटा है, -1 बड़ा है। तो यहाँ पर पहले -1 आएगा और फिर -2 आएगा। जज्बाती नहीं होना आपने, यहाँ पर बहुत आराम से तसल्ली से देखना है कि नेगेटिव नंबर्स में एक तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर बड़े से छोटा, ग्रेटर टू स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। इसमें हमने ये देखना है कि नेगेटिव नंबर में कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा। -1 ग्रेटर है, -2 स्मॉलर है, तो -2 सबसे आखिर में आएगा। देखने में वैसे क्या है कि 1 बड़ा लगता है और 1 छोटा लगता है और 2 बड़ा लगता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में उल्टी गिनती चलती है। तो ये आपको इतनी आसानी से याद नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद कह रहे हैं 2 बसेस लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे। 2 बसेस निकल गई हैदराबाद से, ठीक है। 1 ट्रैवल्ड 170 किलोमीटर्स टूवर्ड्स लाहौर, एक 170 किलोमीटर्स गई लाहौर की तरफ, वाइल दी अदर ट्रैवल्ड 66 किलोमीटर्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। एक उल्टी तरफ गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में गई है, कितना? 66 किलोमीटर्स।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस। यानी यहाँ पर ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से बस निकल रही है, एक जा रही है 170 किलोमीटर्स इधर राइट साइड में और एक जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में 66 किलोमीटर्स। आपसे पूछ रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो आपने सिंपल क्या करना है 170 प्लस 66 कर देना है। जब भी दो ऑपोजिट डायरेक्शन की बात की जाएगी, ऑपोजिट्स में बात की जाएगी, तो वहाँ पर आपने प्लस करना है। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए ना, हैदराबाद से बस निकली है, एक राइट साइड में जा रही है 170 किलोमीटर्स लाहौर की तरफ, एक लेफ़्ट साइड में जा रही है, तो एक इस तरफ जाएगी ना, और वो कितना जा रही है 66 किलोमीटर्स। और आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों बसेस, ये जो बस यहाँ पर खड़ी है अब 66 किलोमीटर दूर हैदराबाद से, और एक 170 किलोमीटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दूर यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप हुआ, तो हम 66 और 170 को प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो 66 प्लस 170 करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर आता है 136। सिंपल। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों बसेस के बीच में जो गैप 36 का नहीं होगा, गलती से मैंने 136 लिख दिया था। ठीक है, तो ये जो है वो ह्यूमन एरर है। अच्छा, यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।